घर वाले परेशान है, 4 महीने हो गए, पैसा नहीं गया घर। कामा उसके पास है, कामा बनाया नहीं, 1 साल 1.5 साल हो गए, ये कामा बनाया नहीं, न दवा इलाज, न खाना पीना, बस जंगल में ऐसे रहो, न पानी है, न खाना है, न लाइट है, न बत्ती है, कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ दवा इलाज नहीं कराएगा, कामा नहीं बनाएगा, पैसा नहीं दे रहा तो मुझे घर भेज दे, मर जाऊंगा यहाँ, क्या फायदा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आपको पता होगा इस वक्त इंडिया में एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है द गोट लाइफ। दोस्तों, ये फिल्म जब से रिलीज हुई है सऊदी अरब के सोशल मीडिया पर दोस्तों ये तहलका मचा कर रखी हुई। दोस्तों, आपको पता होगा कि सऊदी अरब के लोग इस फिल्म के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, उनका कहना है कि ये फिल्म सऊदी अरब के लोगों को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। चलिए दोस्तों, इस फिल्म के रियलिटी के बारे में हम आपको बताते हैं कि आखिर इस फिल्म में जो फिल्म ये बनाई गई है आखिर इसकी असलियत क्या है। तो दोस्तों, यह फिल्म नजीब मोहम्मद नाम का एक शख्स था जो कि केरला के अर्तपुझा गांव के रहने वाला था। दोस्तों, उसकी नई नई शादी हुई थी। इसमें वो सोच रहा था कि अच्छे पैसे कैसे कमाए जाए। दोस्तों, बेहतर काम करने के लिए वो विदेश जाने के बारे में सोचने लगा। उसके लिए दोस्तों कई एजेंटों से संपर्क किया तो दोस्तों उसको एक एजेंट मिलता है। दोस्तों, ये कहानी है सन 1993 की। दोस्तों, फिर उसे एक एजेंट मिलता है तो दोस्तों एजेंट उससे भारी पैसे की मांग करता है जिसमें उसे 55,000 उस एजेंट को देना पड़ता है। सन 1993 के वक्त में 55,000। दोस्तों, उस वक्त 55,000 रुपये बहुत ही ज़्यादा होते थे। तो दोस्तों, उसने अपने ज़मीन जायदाद जो भी थे वो बेच कर पैसे इकट्ठा किए और उस एजेंट को दिए। दोस्तों, एजेंट ने उसे कंपनी का वीज़ा बताकर उसे सऊदी अरब की फ़्लाइट का टिकट करा दिया और वो दोस्तों दम्माम के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आकर उतरा। दोस्तों, वहाँ पर वो इंतज़ार करता रहा कि उसका कफिल आएगा, पर उसका कफिल आया नहीं, बल्कि वहाँ पर कोई फरार सऊदी था जो वहाँ पर आकर उन दोनों को फर्जी कफिल बताकर कि मैं आपका कफिल हूँ, उसे रिसीव करके लेकर चला गया। उसके बाद दोस्तों उस सऊदी ने नजीब को ले जाकर रेगिस्तान के बीचों बीच एक बकरी फार्म में उसे किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया, ये कहकर कि ये हमारा आदमी। दोस्तों, उस वक्त उस बकरी फार्म में उस सुपरवाइजर के हाथों सौंपने के बाद नजीब के लिए एक बुरे सपनों जैसा वो दिन था। दोस्तों, उसे तरह तरह की परेशानियां आने लगी। बकरी फार्म का मालिक जो है वो नजीब को अपना गुलाम समझने लगता है और उसे बकरियां चराने के लिए लगा देता है। दोस्तों, लगभग 3.5 साल तक वो काम करता रहा, जहां बकरियों के साथ वो भेड़ों और ऊँटों को देखभाल भी करता था, उनके चारे भी का भी ख्याल रखता था। लेकिन इतना सुनने में आसान लगता है दोस्तों, लेकिन करने में बहुत ही अजीब लगता है। दोस्तों, नजीब भूखा रहता था और तो और उसे नहाने, दाढ़ी बनाने, बाल बनाने के लिए भी उसे कुछ सुविधा नहीं देता था उसका कफिल। और दोस्तों, वो सारे दर्द झेलने के बाद में वो वहाँ से भागने के लिए सोचने लगा। लेकिन दोस्तों, उसका सुपरवाइजर जो है वो दूर से दूरबीन लेकर बैठता था और हर वक्त उसके ऊपर नज़र रखता था और उसके पास एक बंदूक भी थी उसके सुपरवाइजर के पास कि ये कहीं भाग न जाए। और दोस्तों, अक्सर वो उसे गलती करने पर उसे मारता भी था। दोस्तों, नजीब एक ऐसे देश पहुँच चुका था जहाँ की न तो भाषा समझ में आती थी, वहाँ की भाषा अरबी थी, न वहाँ के लोग समझ में आते थे, न वहाँ की जगह। दोस्तों, उसे दूर दूर तक उससे किसी के साथ मिलना जुलना नहीं था क्योंकि वह एक रेगिस्तान था और रेगिस्तान में एक अकेला वो उसका बकरी फार्म था। और दोस्तों, नजीब वहाँ से कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन उसका सुपरवाइजर हर बार उसे पकड़ लेता था क्योंकि दोस्तों वहाँ पर कोई साधन नहीं था, वो बिल्कुल ही आउट एरिया में बकरी फार्म था, वहाँ से उसे पैदल भागना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, नजीब को एक दिन अजीब रास्ता मिल गया। दोस्तों, उसका जो सुपरवाइजर था वो अपनी बेटी की शादी में चला गया। उस दिन दोस्तों नजीब ने वहाँ से भागने का प्लान बनाया। तो दोस्तों, वो कई दिनों तक उस रेत में चलता रहा और उसके साथ जो उसका दोस्त था जो इंडिया से वो भी सऊदी उसी के साथ में गया था, उसका नाम था हकीम, उसका इंतकाल हो गया। अब दोस्तों, नजीब अकेला पड़ गया, लेकिन वो हार नहीं माना, वो चलता गया, पैदल चलता गया। उसके बाद दोस्तों वो जो है पुलिस थाने में जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले किया और सारी कहानी बताई। नजीब को घर वापस लौटने का इंतजार था कि रेगिस्तान में बिताए 3.5 साल दर्द उसके घर जाने की खुशी के आगे वो छूमंतर हो जाता है। इसके बाद भी ऐसा बहुत कुछ होता है। नजीब को बकरियों के बीच बिताए हुए वक्त को बार बार याद आता है। दोस्तों, ये कहानी 1-2 नहीं बल्कि 14 साल में बनी है। दोस्तों, उसके बाद ये कहानी सन 1993 की है और सन 2015 में इसके ऊपर एक किताब छपी। फिर उस किताब को जो है दोस्तों बॉलीवुड के लोगों को वो किताब दिखी, तो उन लोगों ने अब इस पर 2015 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम है द गोट लाइफ। दोस्तों, ये फिल्म जो है बिल्कुल रियल है, लेकिन दोस्तों ऐसा अभी भी सऊदी में होता है। लेकिन इसी के साथ ही सऊदी अरब में अच्छे भी लोग हैं, गलत भी लोग हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस फिल्म को ज़रूर देखें। इस फिल्म को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीख मिलेगा।
पहला सीख तो दोस्तों ये है कि आप सऊदी अरब आएँ तो वहाँ इंडिया से सबसे अच्छा वीज़ा जो हो एजेंट से देख कर वो आएँ। और दोस्तों एयरपोर्ट पर आप उतरते ही आप अपना पासपोर्ट किसी दूसरे को न दें, बल्कि वो पासपोर्ट आप अपने पास रखें। जब कोई आपका रिसीव करने वाला आए तो आप उसे जांच परख कर उसके बाद ही आप अपना पासपोर्ट दें। और दोस्तों पासपोर्ट देने का तो अब कानून भी नहीं है, सऊदी अरब में अब नया कानून हो गया है, पासपोर्ट आप अपने पास ही रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस कहानी के बाद ये वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ।